तो एक बार रिपीट कर देता हूं जो हमने विचारा कर्म की बात करी। तो कर्म का जैसे भगवान ने परिभाषा दी है कि वो कार्य जो हमें बार बार इस भौतिक जगत में लेकर आए। तो दो प्रकार के ऐसे कर्म होते हैं, एक पाप और एक पुण्य। आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझ आ जाएगा कि एक पाप है और एक पुण्य है। पाप को भोगने भी आना पड़ेगा और पुण्य को भोगने भी यहाँ आना पड़ेगा, परंतु फिर वो कर्म कौन सा है जो इस दोनों से हमें निकाल कर भगवत धाम ले जाएगा। जैसे हमने वैकुंठ की चर्चा कर चुके हैं, अब कुछ हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि लोग भाग्य की बहुत बात करते हैं, तो भाग्य क्या है? अब पहली चीज समझिएगा कि भाग्य, कर्मों के फल को भाग्य कहते हैं, कर्म के फल को भाग्य कहते हैं। अब ये कर्म, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा सनातन है। और आपकी जानकारी के लिए अब आगे चल रहे हैं, जब हम ये शरीर को आत्मा छोड़ती है तो हकीकत में आत्मा नहीं छोड़ती। आत्मा को जो ये सूक्ष्म शरीर है ये लेके जाता है दूसरे शरीर में। स्थूल शरीर यहां रह जाता है और ये सूक्ष्म शरीर जो कल बताया था मैंने, क्या है सूक्ष्म शरीर? मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, ये आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेकर प्रस्थान करता है। और इस सूक्ष्म शरीर में ही आपके इस जन्म के कर्म जो हैं वो संचित होते हैं और वो आगे जाके दूसरे शरीर को दिलाते हैं। क्लियर? क्योंकि हमने पहले बात करी थी कि भगवान ने बताया है कि देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मोह्यते, कि देह जो आत्मा है जब तक कि मुक्ति प्राप्त नहीं करती तब तक वो नए नए शरीर धारण करती रहेगी। अब इसमें ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि उसका मतलब स्थूल शरीर को खत्म करने से हम मरते नहीं हैं, इसलिए सुसाइड थर्ड क्लास चीज है। आत्महत्या जो है ना प्रभु जी, ये आत्महत्या क्या बताया था मैंने, शरीर की होती है, ना तो मन, बुद्धि, अहंकार की होती है और ना ही आत्मा की होती है। ये कंडीशन में प्रभु जी आत्मा भूत योनि में जाती है और सबसे ज्यादा तड़पती है, क्योंकि इसको जो दिया गया उसका इसने दुरुपयोग करा, इसको समाप्त कर दिया। क्या कर दिया प्रभु जी? इसको समाप्त कर दिया। तो इसीलिए हमें हमारा सारे आध्यात्मिक, जो हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है वेदों का, ये आधारित है आत्मा पे। और आत्मा क्यों यहां फंसी हुई है और जब तक फंसी रहती है, बंधन में रहती है, उसका कारण क्या है? ये तीन गुण हैं। क्या है प्रभु जी? तो मुझे एक प्रश्न रखा गया है मेरे सामने, वो तीन गुणों से आधारित है, तो मैं उसको सोच रहा हूं उसको एक बार कर दें कंप्लीट, क्योंकि यहां भगवान कुछ कह रहे हैं। ये ज्यादातर श्लोक में लोग प्रॉब्लम कर जाते हैं। जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव में मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है। यहां आत्मा किसको बोध कर रहा है? मन को, पहली बात, क्योंकि आत्मा तो सोई हुई है। क्या है प्रभु जी? तो अभी अब पढ़ता हूं। जीव का मन अहंकार के प्रभाव से, झूठे अहंकार के प्रभाव से, अहंकार का प्रभाव का क्या मतलब हुआ? झूठे अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। अब ये एग्जाम्पल जो आपको दिया था ना मैंने हवाई जहाज का, वही है। आप एक बार हवाई जहाज में बैठ गए तो फिर आपको उड़ा, कई बार आप ट्रेन में भी दे बोलते हो, हाँ जी कहां जा रहे हो? अरे जी मैं दिल्ली जा रहा हूं। क्यों झूठ बोलता है? तू कहां जा रहा है? गाड़ी जा रही है। वो गाड़ी जा रही है और तू क्योंकि उसमें सवार है इसलिए तू भी दिल्ली जा रहा है। और हम लोग क्या कहते हैं? मैं जा रहा हूं। नहीं, तू नहीं जा रहा भाई, क्योंकि तू इस गाड़ी में सवार हुआ और गाड़ी दिल्ली जा रही है इसलिए तू भी दिल्ली जाएगा। और अगर आपने गलत गाड़ी ले ली तो क्या होगा प्रभु जी? गलत जगह जाओगे। तो यहां जो बताया गया है कि तुम जिस गुण को अपने जीवन में प्रधानता दे दोगे वो गुण फिर तुम्हें चलाने लगता है, वो गुण तुम्हें
चलाने लगता है। इसलिए तुम कर्ता नहीं रहते। कर्ता कौन हो जाता है? गुण हो जाता है। अब प्रश्न ही उठता है क्या करूं? तो इस गाड़ी को चेंज कर। क्या कर प्रभु जी? गाड़ी को चेंज कर, दिव्य गाड़ी में बैठ। किस में बैठ? दिव्य गाड़ी में बैठ। ये 3 गुणों की गाड़ी को छोड़, नहीं तो ये तुझे हर टाइम इधर ही भटकाती रहेंगी। पता लगा दिल्ली दिखाएंगी, जयपुर वापस ले आएंगी। क्या मतलब? जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस लेके आएंगी और बताएंगी क्या? आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। आपको मन क्या बताता है? इसमें नहीं मिला ना, ये छोटी गाड़ी से तुझे आनंद नहीं मिला ना, बड़ी गाड़ी ले ले। मोटरसाइकिल में आनंद नहीं मिला, कार ले ले। मारुति में आनंद नहीं मिला, चल और बड़ी गाड़ी ले ले, और ये ले, इससे आनंद मिलेगा। जैसे मेरे जान पहचान का है एक व्यक्ति है, बहुत सारे ऐसे हैं कि भाई वो आज से 82 में कहता था अगर मेरे 50,000 1 लाख रुपए महीना की इनकम हो जाए मैं बहुत अच्छा, मैं संतुष्ट रहूंगा। इंडस्ट्री डाली हुई है मुंबई में। मैंने कहा अब तो तेरी 50 लाख रुपए महीना कमा रहा है, अब तो तू लाख करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, तूने तो कहा था 1 लाख पे तू संतोष कर लेगा। नहीं, वो ऐसा थोड़ी होता। तो बेसिक फैक्ट ये है प्रभु जी कि ये चक्कर में फंस जाते हो। तो ये अब आते हैं हम भाग्य। तो समझ गए होंगे कि ये श्लोक किस तरीके से काम कर रहा है कि आप अपने आप डिसाइड करते हो किस गाड़ी में बैठना, फिर वो गाड़ी लेके जाते हो। 3 गुण लेके जा रहे हैं आप। तो एक बार के करता हो, फिर सारा करना कौन कराता है? आपने पहला काम क्या किया? गाड़ी में बैठे, बस ट्रेन में बैठे, उसके बाद क्या कौन कर रहा है काम? और आप कहोगे मैं चला रहा हूं। नहीं जी नहीं, आप नहीं चला रहे, ट्रेन चला रही है आपको। इसी तरीके से जिस गुण में सवार हो जाते हो वो गुण चलाता है। जब ये 3 गुणों से परे हो जाते हो तो वो शुद्ध सत्वगुण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं प्रभु जी? उसका एक नाम और है, वसुदेव तत्व। वसुदेव का मतलब है शुद्ध, शुद्ध कहते हैं उनको। 3 गुणों से परे है, उसको वसुदेव तत्व कहते हैं। समझ में आया? तो अब आते हैं भाग्य पे। तो भाग्य क्या बताया मैंने आपको? कर्म। जो कर्म का फल है उसको क्या कहते हैं? भाग्य। तो भाग्य का रचयिता कौन है? आप स्वयं। ठीक है जी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है प्रभु, क्योंकि पुनर्जन्म, देखिए 2 बड़े धर्म जो हैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, वो क्या कहते हैं कि आपको जो दुख मिल रहे हैं, गरीब हो, ये सब आपको भगवान दे रहा है, अल्लाह दे रहा है, या भगवान मतलब वो परम व्यक्ति दे रहा है। अरे कमाल है भाई, मुझे गरीब क्यों बनाया? उसको अमीर क्यों बनाया? उसको अमीर इसलिए बनाया कि वो गरीब को हेल्प कर सके। तो गरीब तो ये कह सकता है मुझसे पूछा था क्या बनाने से पहले? मुझे ही अमीर बना देते, उसको गरीब बना देते, मैं उसको हेल्प कर देता। अब ये थ्योरी बैठती है क्या प्रभु जी आपके दिमाग में? अरे अपने जो हम कर रहे हैं वो तो महाकृपालु है, उसने तो कहा है मैं तो आपका मित्र हूं, और मित्र हमारा बुरा कैसे चाह सकता है प्रभु जी? वो दोगले मित्र नहीं है, वो सच्चे मित्र हैं। वो हमारे, उनसे बड़ा हमारा परम हितैषी कोई और है ही नहीं। ये ध्यान रखना। जिसने, आप सब ना भगवान किसकी बात नहीं मानते पहले बताइए आप मुझे? जिसको आप अपना दुश्मन समझते हैं। सही बात है गलत बात है? उसी की बात नहीं मानते। आप समझते हैं मेरा हितैषी नहीं है इसलिए आप उसकी बात नहीं मानते। आप भगवान की बात नहीं मानते, उसका मतलब अंदर से आप भगवान को अपना हितैषी नहीं मानते। ये बात माननी पड़ेगी आपको। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं तेरा हितैषी हूं, उनको मानना शुरू करिए हितैषी। उनकी सलाह पे चलना शुरू करिए। अभी आज्ञा मत मानिए, अभी सलाह तो लीजिए उनकी, जानने की तो कोशिश करिए, एक जीवन में बदलाव तो लाइए। देखिए एक बार आध्यात्मिक जीवन को लेके तो देखिए। छोड़ना कुछ नहीं है, जोड़ना है। अभी मैंने आपको आहार, सतोगुणी आहार जोड़वाया, रजो तमो अपने आप छूट गया। फिर सतो को मैंने इन 3 गुणों से परे कर दिया, क्योंकि भगवान को भोग लगाती हो 3 गुणों से परे हो गया, वो दिव्य हो गया। प्रसाद क्या हो गया प्रभु जी? दिव्य हो गया। ये एक तरीका बताया मैंने। अब भाग्य को समझते हैं, और मैं आपको एक
फॉर्मूला के द्वारा बताता हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं शॉर्ट में लिखूंगा वर्तमान कर्म, वर्तमान कार्य, ठीक है, वर्तमान फल। आप क्या सोचते हो वर्तमान कार्य को वर्तमान फल देना चाहिए? होता है ऐसा? कई लोग ज्यादा करते हैं कम मिलता है, कोई कम करते हैं ज्यादा मिलता है, जो जितना करते हैं उतना भी नहीं मिलता। मतलब बराबर का तो आपको भी आज तक मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जितना मैं करता हूं साहब उतना मुझे मिलता है। मुझे तो आज तक एक व्यक्ति नहीं बोला ये बोलते हुए। अधिकतर तो यही बोलते हैं कम मिलता है, मैं काम ज्यादा करता हूं वो मिलता कम है। 99.9% आध्यात्मिक जीवन जो पालन कर रहा होगा बोलेगा जितना मिलता है सही मिल रहा है, जितना मिलता है वो सही मिल रहा है। अब ये जो वर्तमान फल है ये डिपेंडेंट है किसी एक और चीज पे, अज्ञात कारण, ठीक है ना। इधर मैं दे रहा हूं आपको एक क्वेश्चन मार्क। इसमें एक चीज है जो अज्ञात कारण है, अभी कर रहे हैं, चिंता मत करिए, ठीक है प्रभु जी। अभी अज्ञात कारण कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में और आएंगे। अब ये जो है ये क्या है? प का मतलब पूर्व जन्म का फल। अब ये किसी को मालूम नहीं है, परंतु पूर्व जन्म के फल को प्राप्त कैसे किया? पूर्व जन्म का कर्म, इसको प और क भी कह सकते हैं। पूर्व जन्म के कर्म का फल, प क भ फ, पूर्व जन्म के कर्म का फल। अब देखिए आपने क्या किया, 100 मेहनत करी, पिछले जन्म में आपने जो फल था वो 10 था, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? यहां मैंने क्या लिखा है? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। अब ये जो है ये इसके अनुसार पता लगता है। अब अगर ये डिवाइड हुआ, हजार किया, मिला क्या? 10। अब अगर ये 100 इंटू आ जाए, पिछले जन्म का फल 0 था तो क्या रिजल्ट होगा? समझ में आ रहा है? भाग्य। इस चीज को भूल जाते हैं सब। ये आपका ही और हमारा ही किया हुआ है जो हमारे सामने आ रहा है, जिसको प्रभु जी बता रहे थे, इसको प्रारब्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब पीछे जन्म का जो फल है उसके अनुसार ये मिलता है। अब कई व्यक्तियों क्या होता है प्रभु जी, जैसे कि बिल गेट्स 100 इंटू, उसका दिन 24 घंटे से ज्यादा नहीं होता ना प्रभु जी? 100 घंटे से ज्यादा नहीं होता, उसका 24 घंटे से ज्यादा दिन नहीं होता, परंतु उसका ये जो है ना बहुत सारे जीरो लेके बैठा है और मल्टीप्लाई और है। तो जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना ही वो कर रहा है। हो सकता है आप 100 कर रहे हो, वो 20 कर रहा हो, परंतु इतने सारे आगे जीरो लगे हुए हैं कि वो कहीं का कहीं पहुंच गया, तो प्रारब्ध का है। अब हम क्या कर रहे हैं? अगले जन्म के लिए क्या इकट्ठा कर रहे हैं? ये विचार भी नहीं करता व्यक्ति, क्योंकि कहीं अगले जन्म में इंटू 0 इकट्ठा कर रहा होगा तो क्या होगा प्रभु जी उसका? बताइए। वो तो गया लंबा, तो लंबा गया। ये है भाग्य का इक्वेशन। मैं ज्यादातर कॉर्पोरेट में भी कहता हूं, तुम जो रिजल्ट सोचते हो ना, अगर तुम इसको समझ जाओ तो तुम्हें टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी करनी मेरे सामने आ रही है। हम दूसरे को दोष देते हैं, परंतु दोष किसका है? स्वयं का। अब बताइए, इसको जानने के बाद लाइफ सिंपल हो जाएगी कि नहीं? और बच्चा, ध्यान रखिएगा, हम बच्चे की तरह हैं प्रभु जी।
बच्चा अपने आप गिरता है तो रोता नहीं है, परंतु जरा सा दूसरा यूं छू भी दे और वो गिर जाए तो क्या धाड़े मारता है। हम भी ये मानते हैं कि मेरे करने का कारण थोड़ी मैं असफल हुआ, या मेरे दुखों का कारण मैं थोड़ी हूं। अब प्रभु जी क्या हुआ, अंबाला की बात है तो वहाँ आईसीआईसी जो बैंक का जो मेन ब्रांच है वहाँ 250 लोग हैं उस ब्रांच के अंदर। उसका मैनेजर मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, अब देखिए मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ आपको कैसे आप हर समय खुश रह सकते हैं। मेरे पास आया और मुझसे कहता है, बात करने लगा ऐसे बात चाह रहा कि ट्रस्ट का अकाउंट हमारा उसके पास आ जाए। तो चंडीगढ़ से भी, हेड ऑफिस से भी आए लोग, ये वो कि हम आपका अकाउंट खोल लीजिए, ये है वो है। तो ये भी आया मिलने के लिए। तो मुझे कहने लगा कि बड़ी टेंशन है साहब, बड़ी टेंशन है, और माताओं से ज्यादा है, जो भी आती है मुझे गाली सुना के जाती है। तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आपको आपकी उधारी है, जो व्यक्ति आपकी उधारी दूर कर दे उसको आप क्या कहोगे, अच्छा या बुरा? अच्छा। और जो आपके पास जमा पूंजी है उसको ले जाए उसको क्या कहोगे, बुरा? प्रभु जी पहले फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, सबको बोलना पड़ेगा। जो आपके उधारी को खत्म करे उसको क्या कहोगे, अच्छा। और जो आपकी जमा पूंजी को ले जाए उसको क्या कहोगे, बुरा। ठीक है। अब आते हैं कर्म पे। जो आपको दुख दे रहा है वो क्या खत्म कर रहा है आपका? दुख किससे होता है? पाप से। वो आपका पाप खत्म कर रहा है और फिर भी गाली दे रहे हो। और जो आपका भला करके जाता है वो आपका पुण्य खत्म कर रहा है और उसको आप वाह वाह कहते हो, वाह क्या कमाल के लोग हो। तो मैंने उस मैनेजर से कहा, मैंने जब तो आपको कोई दो गाली दे उसको थैंक यू करना कि आपके पाप खत्म कर दिए, कि आपके पाप खत्म कर दिए। परंतु आपकी जो वाहवाही करता है उसने पुण्य खत्म कर दिए। जीवन में लगा के देख लेना, जीवन मस्त हो जाएगा। उसने मुझे फोन किया हफ्ते 10 दिन बाद, बोलता है प्रभु जी टेंशन तो गायब हो गई। अब जब मुझे कोई गाली देता है तो मैं बड़ा खुश होता हूं कि मेरा डेबिट गायब हो गया, मेरा डेट जो है, मेरा कर्जा जो है वो खत्म हो रहा है, मेरा पाप कर्म खत्म हो रहा है। मैंने कहा इसका मतलब नहीं दूसरे को छेड़ते रहोगे वो गाली दे। हाँ ये भी ध्यान रखना, अगर ऐसा करोगे तो पाप अर्जित करोगे, फिर उधारी बढ़ाओगे। यह स्वतः होना चाहिए। इसलिए जीवन में जब दुख आए तो खुश हो कि पाप खत्म, और आप रोते हो जब पाप खत्म हो जाते हैं। यह है आध्यात्मिक विज्ञान। हर क्षण बताइए सुखी रहोगे कि नहीं रहोगे? अगर कुछ जीवन में नहीं मिला, कारण क्या था? पाप। अरे नहीं मिला, पाप खत्म हुए, चलो फल भोग लिया, अब टेंशन खत्म। प्रैक्टिकल है इम्प्रैक्टिकल है बताइए प्रभु जी, हैं? परंतु प्रॉब्लम क्यों है आपको बताऊं? क्योंकि आप सब बड़े हो गए हो, बुद्धि जाम हो गई है। 5 साल की उम्र से अगर ये सीखा होता तो प्रॉब्लम नहीं आती। नई चीज को जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है लेने की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि ज्ञान लेने का समय कब होता है? 20 से 25 साल तक। उसके बाद आपका जो ज्ञान लेने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। ये ध्यान रखिएगा। जब भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि 5 साल की अवस्था से भक्ति प्रारंभ होनी चाहिए। अब बताइए, मेरे को तो प्रभु जी कोई गाली देता है ना, कुछ करता है, एक व्यक्ति ने मेरे विरुद्ध बड़े बड़े पेपर बना दिए, 4-10 पेपर का जयपुर में खूब बंटवा दिया उसने सबको। तो मुझे डिवोटी कहने लगे प्रभु जी बताओ इसको सही करते हैं हम। मैंने कहा छोड़ दे, पाप काट दिए इसने मेरा अपयश किया है। क्या किया है? अपयश किया है। मुझे ना तो यश चाहिए ना प्रॉब्लम है, अपयश किया, मेरे पाप कट गए। क्या कट गए प्रभु जी?
अपमान हुआ ना प्रभु जी। परंतु मैं तो आध्यात्मिक गाड़ी में हूं, बताया था ना, मर्सिडीज में। किसमें प्रभु जी? मैं मना कर दिया, मैंने नहीं चला। आज उस बात को 6 साल हो गई, खुद आके माफी मांग गया, चला गया। मैं ठीक है भाई, मैं तो तुझे कभी बुरा समझा नहीं, इसलिए माफ कैसे करूं? अगर बुरा समझा होता तो माफ भी करता। मैं तो तुझे अपना मित्र मान रहा था, मैं तो तुझे अपना मित्र मान रहा था, क्योंकि तू मेरा पाप खत्म कर रहा था। अपमान, अपयश, धन की हानि, परंतु यह मतलब नहीं कि मैं गलत करके फिर अपमान करवाऊंगा, नहीं, फिर पाप। धन हमारे लिए लक्ष्मी है, हम धन को पैसा नहीं बोलते, हम लक्ष्मी बोलते हैं, जिससे कि हमें याद रहे लक्ष्मी नारायण की सेवा क्या है, ना कि हमारी। मिनी रावण मत बनो, सीता का अपहरण मत करो। दिवाली के दिन किसकी पूजा करते हो? नारायण जी कहां हैं? ठिंगा। रावण ने क्या किया था? राम तू हट, सीता भेज। और आप भी क्या करते हो? दिवाली मनाई किस लिए जाती है? राम जी के लिए मनाई जाती है, पता है आपको? आज राम जी की कहीं पूजा नहीं होती है। होती है प्रभु जी? बताइए मुझे, कहीं नहीं होती। और दिवाली है तो दिन राम जी का और अयोध्या वासियों का, भरत महाराज का, वो सारे अयोध्या वासियों के आनंद का दिन है। और आप पता नहीं किस चक्कर में लगे हुए हो। दिवाली के दिन बड़ा दिया रखा जाता है, जो श्राद्धों की शुरुआत होती है दिवाली के दिन, पितृ वापस जाते हैं। तो इसीलिए साउथ दिशा में, दक्षिण दिशा में, क्योंकि पितृलोक दक्षिण दिशा में है। किस में है प्रभु जी? दक्षिण दिशा में है, इसलिए बड़ा दिया रखा जाता है कि आपको नजर आ जाए और आप चले जाएं। राम जी का दिन है और बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसी होली पे पता लगा डंडा काटते हो प्रहलाद महाराज का और राख लेके आते हो होलिका की, और डंडे को वहीं छोड़े आते हो प्रहलाद महाराज को कि तू जा, मुझे तो राक्षस नहीं चाहिए घर में। सही बात है गलत बात है बताओ आप मुझे। वो वहां से राख किसकी है? प्रहलाद महाराज की राख है। अरे वो तो होलिका की राख है मूर्ख। वो लेके घर में छिड़कते भी हो, उस पे पापड़ सेक के खाते हो। कमाल के लोग हो भाई मेरे। हाँ जी, हाँ तो ये बने, परंतु इसीलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। हमें क्या रहना पड़ेगा? सावधान रहना पड़ेगा। अरे वही वो सारा कुछ करते हैं कि लक्ष्मी जी आ जाएं, गणपति जी सब विघ्न नाश कर दियो कि लक्ष्मी जी मेरे घर आ जाएं और मेरी घर लंका बने, यहां मैं रावण इसको भोगूं। फिर आए हनुमान जी आएंगे, जला के चले जाएंगे सब। कमाल है, हद है प्रभु जी। मैं ना, यही है ना कि गणपति जी कहते बोलो क्या करूं, जरा थोड़ा तकड़े हो जाओ। क्यों? लक्ष्मी जी को आने दो, सारे विघ्नों का नाश करो। गणपति जी भी बेचारे प्रॉब्लम में, ये इसका सरक गई है क्या? ये मेरी माता को बुला रहा है और मुझे इस्तेमाल कर रहा है माता को भोग करने के लिए। कहीं गणपति जी नहीं आते। अरे क्या करते हो, थोड़ा तो सोचो। ये सब कर्म के अधीन आता है प्रभु जी। ये सब किसके अधीन आता है? कर्म के अधीन। अब आगे चलते हैं। रामचंद्र जी की, सीता जी लक्ष्मी है, राम जी, ध्यान रखिएगा। अब सुनाता हूं, चलिए सुनिए। राम कृष्ण भगवान जो परम सत्य है, उनका पहला विस्तार, जिसे अवतार भी कहते हैं, विस्तार है बलराम जी। बलराम जी के फिर 4 विस्तार हैं। वसुदेव, ये कृष्ण नहीं, एक और नाम है वसुदेव, प्रद्युम्ना, अनिरुद्ध और शंकरशन। ये 4, इनको कहते हैं चतुर्व्यूह अवतार। अभी अब ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, नहीं तो आप लोग सब कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है। मुझे भी 40 साल लगते हैं करने में प्रभु जी। ये हम 5 दिन के अंदर नहीं जाना जाता, ठीक है। और कई चीज ये क्या होती है, ये स्वयं आती है। भगवान ने गीता में कहा है, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं ही बुद्धि देता हूं जिससे कि तू मेरा ज्ञान समझ जाए। इन 4 से, यही 4 राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बन के आते हैं।
तीसरा है पहला दूसरा तीसरे लेवल पे है, और नारायण इनसे नारायण आते हैं इसके बाद, और नारायण के बाद फिर चतुर्व्यूह, उसके बाद जाकर कहीं नारायण आते हैं। तो नारायण जी जो हैं भगवान के तीसरे चौथे अवतारों में, चौथे लेवल के अवतार पे आते हैं, परंतु दोनों में फर्क नहीं है। तो इसलिए किसकी सीताराम जी की करिए, किसका? क्योंकि वो दिन ही उनका है। यही तो गड़बड़ है। सारे घर अयोध्या की जगह लंका बन गए। सही कह रहे हैं आप। अरे अगर करोड़ों घरों में एक में हो जाए तो कोई वो अपवाद है ना, प्रॉब्लम है। टीकम चंद जी बोले, बताइए है राम अवतार जी। अब बताओ, ये मैं जो बता रहा हूं तर्क संगत है कि नहीं? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, आप कह रहे हो, आप तो हिला रहे हो पूरा। मैं हिला नहीं रहा, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, और आपको मैं बाध्य कर रहा हूं कि आपको सोचने पे मजबूर हो। मेरा काम सिर्फ यही है। ये 5 दिन में मैं आपको इसलिए करना चाहता हूं कि ये ज्ञान लेना आवश्यक है। मेरे को 5 दिन में क्या सिखाऊंगा मैं आपको? आपके अंदर ये जगाना कि हां, ये ज्ञान होना चाहिए और हर के पास आना चाहिए विज्ञान। हाँ, वो शुक्राचार्य, वो रावण, तो शुक्राचार्य जी किसके पास जाएंगे? रावण के घर ही तो जाएंगे पूजा कराने। बताओ मुझे, किसके पास जाएंगे? मेरे को तो कोई नहीं बुलाता, जानता है, बोल दूंगा क्या कर रहे हो, हटाओ। राम जी की फोटो लगाओ, सीता जी को लाओ, लक्ष्मण जी को लाओ, हनुमान जी को लाओ, ये पूरा परिवार लेके आओ, देख तुम्हारे परिवार के अंदर क्या होता है। शांति आएगी, संतोष आएगा, सुख आएगा। आज इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है हिंदुस्तान के अंदर? बेड़ा घर क्यों हुआ ज्यादा? क्योंकि सब उल्टा सीधा कर दिया, उलट पलट कर दिया, और विचार भी नहीं किया। देखिए, अगर सुनिए, मेरे पिता के पिता भी अनपढ़ हों, उनके पिता भी अनपढ़, उनके पिता भी अनपढ़, मैं भी अनपढ़ क्यों रहूं? मैं अनपढ़ क्यों रहूं? मैं अज्ञानी क्यों रहूं? मैं ज्ञानी बनूंगा। मेरे पिताजी भी यही करते थे, परंतु मैंने समझ लिया। मैंने कहा, अरे पिताजी होने के कारण क्या सही हो गए? ये किसने कहा आपको? बताइए आप मुझे। आप अपने पिताजी से ज्यादा ज्ञानी है कि नहीं? विद्या आपने ली है ना ज्यादा? हाँ, अरे प्रभु जी, ये देखिए, ये पतन एक साथ नहीं हुआ, ये आस्ते आस्ते हुआ, आस्ते आस्ते। परंतु अब इतना गूढ़ हो चुका है कि आप सोचते हो ये वृंदावन चंद्रदास पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। नहीं 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 नहीं, अब सुन लीजिए। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कली युग के अंदर भगवान ने नाम रूप में अपना अवतार ले लिया है। आज हम तो छोटे से हैं, हमारे बोलने से ही हजारों लोगों की जीवन बदल चुका है, लाखों का, 1-2 का नहीं प्रभु जी, लाखों का, जबकि हमारे तो कुछ हैसियत ही नहीं है।